भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों को नमस्कार नमस्ते। हम इस क्लास में आदिकाल का संपूर्ण आदिकाल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 लेकर आए थे। इस पार्ट 2 को देखने से पहले जो भी मित्र विद्यार्थीगण पार्ट 1 नहीं देखे होंगे आदिकाल का, तो वे भारतीय विजन क्लासेस का प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख लेंगे। उसके बाद ही पार्ट 2 देखेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। हम इसके पहले देख लिए थे, आदिकाल की समय सीमा पर चर्चा कर चुके थे। आदिकाल के प्रथम कवि और रचना पर भी चर्चा कर चुके थे। आदिकाल की नामकरण समस्या पर भी हम चर्चा कर चुके थे और रासो साहित्य को भी हम पार्ट 1 में देख लिए थे। अब इस क्लास में हम जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य देखेंगे। उसके अलावे हम अमीर खुसरो को पढ़ेंगे, मैथिल कोकिल विद्यापति को पढ़ेंगे। अंत में आदिकाल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं संपूर्ण आदिकाल पार्ट 2। प्रारंभ करते हैं पार्ट 2। हम पार्ट 1 में रासो साहित्य को देख लिए थे। अब यहाँ प्रारंभ करते हैं जैन साहित्य। पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? आदिकाल में सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य में ही लिखे गए। यानी आदिकाल में सर्वाधिक चरित काव्य जो लिखे गए थे वे जैन साहित्य में ही लिखे गए थे। उसके बाद है जैन काव्य गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण में लिखा गया। जैन काव्य कहाँ कहाँ लिखा गया? तो गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण में लिखा गया। उसके बाद है जैन कवियों की रचनाएं। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित शैली में लिखी गई। यानी जैन कवि लोग जो थे वे जो रचनाएं करते थे वे या तो आचार शैली में, या तो रास शैली में, या तो फागु शैली में, या तो चरित शैली में होती थी। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य में रास का अर्थ प्रभावशाली रचना शैली है। यानी जैन साहित्य में जो रास होता था उसका अर्थ होता था प्रभावशाली शैली। यानी प्रभावशाली शैली ये रचना शैली माना जाता था किसे? तो रास को। उसके बाद आचार्य देवसेन, जैनाचार्य, मेरुतंग इत्यादि जो हैं वे जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जैन साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? तो आचार्य देवसेन, जैनाचार्य, मेरुतंग इत्यादि ये सब क्या है? तो जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं। अब हमको बताइए देवसेन क्या हैं? तो इन्हीं की रचना है कौन सा? सारवाकाचार। वो क्या है? तो हिंदी की प्रथम रचना है। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में देखेंगे जैन साहित्य के प्रमुख रचनाएं। पहला रचना कौन सा है? तो श्रावकाचार है। ये क्या है? तो यह इसकी सबसे पहले रचना काल 933 ईस्वी। रचनाकार देवसेन। यह हिंदी की क्या है? तो प्रथम रचना है। यह हिंदी की क्या है? प्रथम रचना है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार और हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, है ना। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा और हिंदी के प्रथम रचना कौन सा है? तो ये श्रावकाचार है। श्रावकाचार में कुल कितने दोहे हैं? तो 250 दोहे हैं। अगली महत्वपूर्ण रचना है जसहर चरेयू। कौन सा है? जसहर चरेयू। इसका रचना काल कितना है? तो 10वीं सदी माना जाता है। और जसहर चरेयू के रचनाकार कौन है? तो पुष्यदंत हैं। कौन है? पुष्यदंत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना महत्वपूर्ण रचना है पउम चरेयू। कौन सी है? पउम चरेयू। इसकी रचना काल क्या है? तो 783 ईस्वी लगभग माना गया है। इसके रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू हैं। कौन है? स्वयंभू हैं। अब बताइए स्वयंभू क्या है? तो अपभ्रंश के क्या कहलाते हैं? तो वाल्मीकि कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो क्या है? पहला, पउम चरेयू को अपभ्रंश का रामायण कहा जाता है। पउम चरेयू को
अपभ्रंश का रामायण कहा जाता है। आगे, स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? तो वाल्मीकि कहा जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे और भी महत्वपूर्ण रचनाएं। अब आगे महत्वपूर्ण रचनाएं जैन साहित्य के। भारतेश्वर बाहुबली रास, रचनाकार शालिभद्र सूरी। बुद्धिरास, रचनाकार शालिभद्र सूरी। चंदनबाला रास, चंदनबाला रास, इसके रचनाकार कौन है? तो आसगु हैं। चंदनबाला रास के रचनाकार कौन है? आसगु हैं। इसके बाद जीवन दया रास, इसके रचनाकार कौन है? आसगु हैं। फिर स्थूलीभद्र रास, स्थूलीभद्र रास के रचनाकार कौन है? तो इसके भी रचनाकार जिनधर्म सूरी हैं। उसके बाद रेवंत गिरिरास, कौन सा है? रेवंत गिरिरास, रचनाकार विजयसेन सूरी। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे सिद्ध साहित्य को। सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें? सिद्ध साहित्य जो था वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रचार हेतु रचा गया था। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रचार हेतु क्या किया गया था? रचा गया था। सिद्धों की कुल संख्या 84 थी। सिद्धों की कुल संख्या 84 थी। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई। परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है कई बार। सिद्धों की संख्या 84 किसने बताई थी? तो राहुल सांकृत्यायन ने। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर सिद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य है और उससे जुड़ा हुआ अगर किसी विद्वान का नाम आवे तो आपका हमेशा आंसर राहुल सांकृत्यायन ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे? तो पा शब्द लगाते थे। यानी जितने भी सिद्ध थे सभी सिद्ध के अंत में क्या लगा हुआ है? पा शब्द लगा हुआ। याद रखिएगा, पा, सरप्पा, सबरप्पा, कुकरिप्पा, कन्हप्पा, यानी सब के अंत में देखिए क्या लगा हुआ है? तो पा लगा हुआ है। तो जैसे आप देखिएगा इसमें से कौन से हैं जो सिद्ध नहीं है, तो देख लीजिए उसमें जिसमें पा नहीं होगा, जिनके नाम के अंत में समझिए सिद्ध नहीं होंगे। तो 84 सिद्ध जितने भी सिद्ध थे सभी अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे? तो पा लगाते थे। आगे, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का था। किनका था? तो लुइपा का था। यानी 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किनका था? तो लुइपा का था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मणिभद्रा, मेखलप्पा, कनखलप्पा और लक्ष्मी करा। ये 4 महिला क्या थी? सिद्ध थी, जो योगिनी थी। इन्हें योगिनी कहा गया है। कौन कौन? यानी 4 महिला सिद्ध भी थी। कौन कौन? तो मणिभद्रा, उसके बाद मेखलप्पा, कनखलापा और लक्ष्मी करा। ये 4 महिला सिद्ध थी जो योगिनी थी। आगे है, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्ष्मी करा को योगिनी नहीं माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्ष्मी करा को योगिनी नहीं माना है। और देखिए कौन कौन महिला थी? यानी 4 सिद्ध महिला भी थी। कौन कौन? तो मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा और लक्ष्मी करा। ये 4 महिला सिद्ध थी जो सभी योगिनी थी, परंतु लक्ष्मी करा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने योगिनी नहीं माना। यानी 84 सिद्धों में 4 सिद्ध जो थी वो क्या थी? तो महिलाएं थी। कौन थी? महिलाएं थी। सबका नाम क्या है? तो मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा और लक्ष्मी करा। ये 4 महिला सिद्ध थी। आगे देखिए, सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो सरहप्पा थे। कौन थे? सरहप्पा थे। और सिद्धों में सबसे विद्वान कौन थे? तो कन्हप्पा थे। अगर विद्वान की बात हो यानी सबसे अधिक ज्ञानी है ना, सबसे अधिक जिसके अंदर पुस्तकीय ज्ञान था यानी विद्वान, वो कौन थे? कन्हप्पा। और सबसे प्रसिद्ध कौन थे? सरहप्पा। और सबसे ऊंचा स्थान किनका था? तो सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का था। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा, सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सरहप्पा और सिद्धों में सबसे विद्वान कन्हप्पा। ये 3 चीज याद कर लीजिएगा। आगे, सिद्ध साहित्य में महामुद्रा और शक्ति योगिनी का अर्थ क्या होता था? स्त्री सेवन। याद रखना,
सिद्ध साहित्य में महामुद्रा और शक्ति योगिनी का मतलब होता था स्त्री सेवन, यानी महामुद्रा और शक्ति योगिनी का जो संबंध था वह स्त्री सेवन से था। आगे, सिद्धों की भाषा, सिद्धों की भाषा कौन थी? तो संध्या भाषा थी। ये प्रश्न परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कई बार आ चुका है। सिद्धों की भाषा क्या थी? तो संध्या भाषा थी। कहीं संध्या मिलता है, कहीं संध्या मिलता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तो सिद्धों की भाषा क्या थी? तो संध्या भाषा थी। आगे, सरहप्पा प्रथम बौद्ध सिद्ध और सिद्धों में सबसे पुराने थे, यानी सरहप्पा जो थे प्रथम बौद्ध सिद्ध थे और सिद्धों में क्या थे? सबसे पुराने थे। प्रश्न आ सकता है कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा थे। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे प्रमुख सिद्ध कवि और उनका साहित्य। अगले स्लाइड में क्या देखेंगे? प्रमुख सिद्ध कवि और उनका साहित्य। चलिए, पहले सिद्ध कवि सरहप्पा। सरहप्पा का अन्य नाम क्या क्या था? तो सहरपाद, राहुल भद्र और सरोज वज्र भी था। सरहप्पा का अन्य नाम क्या क्या था? तो सहरपाद भी नाम था, राहुल भद्र भी नाम था और सरोज वज्र भी नाम था। आगे, राहुल सांकृत्यायन इन्हें प्रथम सिद्ध कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन इन्हें प्रथम सिद्ध कवि मानते हैं। इनके काव्य ग्रंथों की कुल संख्या कितनी बताई जाती है? तो सरहप्पा के काव्य ग्रंथों की कुल संख्या 32 बताई जाती है। उसके बाद दोहा कोश और चर्या गीत, दोहा कोश और चर्या गीत इनका क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन कौन सा है? दोहा कोश और चर्या गीत इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी ग्रंथों की काव्य ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है? तो 32 है। आगे, राहुल सांकृत्यायन इनका समय कितना मानते हैं? 769 ईस्वी मानते हैं और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी राहुल सांकृत्यायन मानते हैं और सर्वसम्मत द्वारा भी सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आगे है, डॉक्टर वी भट्टाचार्य इनको बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। याद रखिएगा, बंगला भाषा का प्रथम कवि यानी सरहप्पा को बंगला भाषा का प्रथम कवि किसने कहा? तो डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने। और हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अभी स्लाइड में दूसरे सिद्ध कवि को देखेंगे, सबरप्पा। कौन है? सबरप्पा। इनका समय क्या है? तो इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था, यानी इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था। सबरों सा जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? तो सबरप्पा पड़ा। सबरों का यानी इनका जीवन कैसा था? तो सबरों जैसा था, है ना। तो सबरों सा जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम जो पड़ा वो सबरप्पा पड़ा। आगे, इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु सरहप्पा थे, यानी सबरप्पा के गुरु कौन थे? तो सरहप्पा थे। उसके बाद चर्या पद इनका प्रसिद्ध रचना है। सबरप्पा का जो प्रसिद्ध रचना है वह कौन सा है? तो वह रचना है चर्या पद। चर्या पद क्या है? तो इनका प्रसिद्ध रचना है। आगे, इन्होंने सहज जीवन पर बल दिया, यानी सबरप्पा कैसा जीवन व्यतीत करते थे? तो सहज जीवन यानी साधारण जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए इन्हें सबरप्पा कहा, क्योंकि ये सबरों सा जीवन व्यतीत करते थे। इनके गुरु कौन रहे? तो सरहप्पा रहे। कौन सी रचना इनका प्रसिद्ध है? तो चर्या पद प्रसिद्ध है। प्रश्न आता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है क्योंकि चर्या पद चर्या गीत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो चर्या गीत सरहप्पा की रचना है और चर्या पद सबरप्पा की रचना है। इसे आप इसमें कंफ्यूजन मत होना। चर्या पद, पद की बात हो तो सबरप्पा और गीत की बात हो चर्या गीत तो सरहप्पा। सरहप्पा का चर्या गीत और चर्या पद किनका है? तो सबरप्पा का है। अब अगले सिद्ध कवि लुइप्पा। लुइप्पा जिनका सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान था। लुइप्पा का सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता था। पहला इसका इनके द्वारा इनका तथ्य है, ये 8वीं सदी के माने जाते हैं, यानी लुइप्पा 8वीं सदी के माने जाते हैं और 84 सिद्धों में इनका जो स्थान था वो प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता था। यानी जो
लुइपा थे वे 84 सिद्धों में क्या थे, सबसे ऊंचे थे, यानी इनका जो स्थान था वो सबसे ऊंचा माना जाता था। अब देखिए सबरप्पा इनके दीक्षा गुरु थे, यानी लुइपा के जो गुरु थे वे कौन थे, सबरप्पा थे। लुइपा के गुरु कौन थे, तो सबरप्पा थे। कौन थे, सबरप्पा थे। आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण सिद्ध कवि कन्हप्पा। कौन है, कन्हप्पा। तो इनका जन्म कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में 820 ईस्वी में हुआ था। कन्हप्पा का जन्म कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में 820 ईस्वी में हुआ था। तो कन्हप्पा क्या थे, तो एक ब्राह्मण थे। इनके रचनाओं की संख्या लगभग कितनी बतलाई जाती है, तो इनके रचनाओं की संख्या लगभग 74 बतलाई जाती है। 84 सिद्धों में क्या थे, सबसे विद्वान थे। हम आपको ऊपर की स्लाइड में बता चुके हैं। कन्हप्पा जो थे वे 84 सिद्धों में क्या थे, सबसे अधिक विद्वान थे। आगे इनके गुरु कौन थे, तो जालंधरप्पा थे। कौन थे, जालंधरप्पा थे। इनके गुरु कौन थे, तो जालंधरप्पा थे। आगे बढ़ते हैं। अगले सिद्ध कवि हैं कुकुरिप्पा। कौन है, तो कुकुरिप्पा है। कुकुरिप्पा इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे चरपटिया थे। कुकुरिप्पा के गुरु कौन थे, तो चरपटिया थे। इनके ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी है, तो 16 बताई गई है। यानी कुकुरिप्पा की ग्रंथों की कुल संख्या कितनी थी, तो 16 थी। ये सहज जीवन यापन पर बल देते थे, यानी इनका जो जीने का तरीका था वो सहज था, यानी साधारण जीवन व्यतीत करते थे। अब हम प्रारंभ करते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में क्या है, तो नाथों में जो प्रथम थे वो कौन थे, आदिनाथ थे। यानी नाथों में प्रथम कौन माने जाते हैं, तो आदिनाथ माने जाते हैं। आदिनाथ स्वयं को क्या कहते थे, तो स्वयं को शिव मानते थे। यानी आदिनाथ जो थे, नाथों में जो प्रथम आदिनाथ थे वे स्वयं को क्या मानते थे, तो शिव मानते थे। आगे आदिनाथ के 2 शिष्य थे। कितने शिष्य बताए जाते हैं, आदिनाथ के 2 शिष्य बताए जाते हैं। फिर नाथ पंथ को चलाने वाले कौन कौन थे, तो मत्स्येंद्र नाथ थे और गोरखनाथ थे। नाथ पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ थे। उनमें से ज़्यादा प्रसिद्ध जो थे वे गोरखनाथ थे, क्योंकि गोरखनाथ को नाथ साहित्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है। आगे है गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक थे। यानी नाथ पंथ के यानी नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे, तो गोरखनाथ थे। नाथों को कनफटा भी कहा जाता था। याद रखिएगा, यानी किन्हें कनफटा कहा जाता था, तो नाथों को ही कनफटा भी कहा जाता था। आगे है नाथों की संख्या कितनी थी, तो नाथों न से क्या होता है, 9 होता है ना, तो नाथों न से 9 याद रखिएगा, न से 9 होता है, न से नाथों भी होता है, इसलिए इन्हें नाथों भी कहा गया है। तो नाथों की कुल संख्या कितनी थी, तो 9 थी। नाथों की कुल संख्या कितनी थी, तो 9 थी। याद कर लीजिएगा, नाथों की कुल संख्या 9। कितनी, 9। सिद्धों की कुल संख्या 84। याद कर लीजिएगा, नाथों की कुल संख्या 9, सिद्धों की कुल संख्या 84। अलवार भक्तों की भी संख्या कई बार पूछता है, तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी, तो 12 थी। ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न निश्चित है कि परीक्षा में आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत, योग संप्रदाय इत्यादि भी कहा जाता है। नाथ साहित्य में यानी नाथ जो संप्रदाय था उस संप्रदाय को अवधूत मत, योग मत और योग संप्रदाय इत्यादि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे नाथ लोग थे जिनकी संख्या 9 थी, वो सबसे पहले चलते हैं गोरच सिद्धांत के अनुसार। यानी गोरच सिद्धांत के अनुसार पहले नाथ कौन थे, तो पहले नाथ नागार्जुन थे। दूसरे कौन थे, चरपटनाथ थे। तीसरे जालंधर थे। चौथे मलयार्जुन थे। पांचवें जड़ भरत थे। छठे गोरखनाथ थे। सातवें हरिचंद्र थे। आठवें सत्यनाथ थे और 9वें भीमनाथ थे। ये किनके अनुसार है, तो गोरच सिद्धांत के अनुसार है। गोरच सिद्धांत के अनुसार नाथों की कुल संख्या तो 9 थी, लेकिन गोरख सिद्धांत के अनुसार कौन कौन नाथ थे, नागार्जुन,
चरपटनाथ, जालंधर, मलयार्जुन, जड़भरत, गोरखनाथ, हरिचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ। ये किनके अनुसार 9 नाथ थे? तो गोरच सिद्धांत के अनुसार। आगे देखते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों की संख्या, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों की जो संख्या बताई थी वे उनके अनुसार थे। पहले जो नाथ थे वे कौन थे? आदिनाथ, दूसरे मत्स्येंद्र नाथ, तीसरे गोरखनाथ, चौथे गहनी नाथ, पांचवें चरपट नाथ, छठे चुरंगी नाथ, सातवें ज्वालेंद्र नाथ, आठवें भरत नाथ और अंतिम गोपीचंद नाथ। ये किनके अनुसार? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। ऊपर देखे थे गोरच सिद्धांत के अनुसार और इधर देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। ऐसी दोनों का जो नाथों की संख्या से ये पता चलता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो नाथों की संख्या जो सूची दी गई है वे थोड़ा क्या है, सटीक है और नाथों के सिद्धांत साहित्य के अनुसार लगता है यही सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों की संख्या कौन कौन सी है? तो पहले नाथ आदिनाथ, दूसरे मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे गोरखनाथ, चौथे गहानीनाथ, पांचवें चरपटनाथ, छठे चुरंगीनाथ, सातवें जवलेंद्रनाथ, आठवें भरतनाथ और नौवें गोपीचंद नाथ। यानी हम नाथ साहित्य जब प्रारंभ किए थे देखे थे कि नाथ साहित्य के जो प्रारंभकर्ता थे वे कौन थे? आदिनाथ थे और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिनाथ से ही प्रारंभ किए हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो नाथ साहित्य जो बताए हैं, नाथों की सूची बताए हैं, वो क्या है? तो वह सबसे सटीक माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे नाथ साहित्य की विशेषताएं। पहला क्या है? जात पात का विरोध किया जाता था। नाथ साहित्य में जात पात का क्या किया जाता था? विरोध किया जाता था। दूसरा, बाह्य आडंबरों का भी विरोध किया जाता था। बाह्य आडंबर मतलब जहाँ मूर्ति पूजा है ना, इसके अलावा रोजा नमाज इत्यादि जो कुछ होता है इसका भी उसमें क्या किया जाता था? विरोध किया जाता था। उसके अलावा अंतः साधना पर बल दिया जाता था। नाथ साहित्य में अंतः साधना पर बल दिया जाता था। इसके अलावा नारी भोग का विरोध भी किया जाता था, क्योंकि उस समय नारी भोग का प्रचलन चला हुआ था, है ना, जिसे महामुद्रा भी कहा जाता था। तो नाथ साहित्य में इसका विरोध भी किया गया है। अब नाथों में सबसे प्रथम कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ थे। मत्स्येंद्रनाथ असम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो मत्स्येंद्रनाथ असम के रहने वाले थे। आगे मत्स्येंद्रनाथ जालंधर नाथ के क्या थे? शिष्य थे। मत्स्येंद्रनाथ जालंधर नाथ के क्या थे? शिष्य थे। उसके अलावा मत्स्येंद्रनाथ कभी योग मार्ग के प्रवर्तक थे, परंतु योगनियों के माया जाल में वामचारी साधना अर्थात स्त्रियों के साथ क्या करने लगे? तो स्त्रियों के साथ संसर्ग करने लगे। यानी मत्स्येंद्रनाथ एक समय क्या थे? योग मार्ग के प्रवर्तक थे, परंतु स्त्री योगनियों मतलब स्त्री लोग, है ना, तो स्त्रियों के माया जाल में फंसकर वामचारी साधना करने लगे, अर्थात स्त्रियों का सेवन करने लगे, उनके साथ संसर्ग करने लगे। आगे अब मत्स्येंद्रनाथ का उद्धार किसने किया? तो उनके जो शिष्य थे गोरखनाथ, यानी गोरखनाथ जो थे वो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। उन्होंने ही अपने गुरु का क्या किया था? उद्धार किया था, अर्थात उन्हें योगनियों के माया जाल से बाहर निकाला था। अब दूसरे नाथ जो हैं गोरखनाथ। कौन है? गोरखनाथ हैं और सबसे प्रसिद्ध भी है। नाथों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो गोरखनाथ ही है। नाथ पंथ के क्या थे? प्रवर्तक थे। पहला, गोरखनाथ को नाथ पंथ के प्रवर्तक माना जाता है। अब यहाँ देखिए, पीताम्बर दत्त बडवाल ने गोरखनाथ की वाणियों को गोरखवाणी नाम से प्रकाशित करवाया। यानी गोरखनाथ की जितनी भी साहित्य रचनाएं हैं सब किस नाम से प्रकाशित है? तो सभी गोरखवाणी नाम से प्रकाशित है। और यह प्रकाशित करवाने वाले कौन थे? तो पीताम्बर दत्त बडवाल थे।
आगे मचेंद्रनाथ इनके गुरु थे, है ना। मचेंद्रनाथ क्या थे, इनके गुरु थे। और गोरखनाथ ने अपने गुरु मचेंद्रनाथ का क्या किया था, उद्धार किया था। अर्थात उन्होंने अपने गुरु को योगिनियों के माया जाल से निकालकर उन्हें फिर से योग मार्ग पर लाए थे। आगे मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। याद रखिएगा, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने कहा। अर्थात मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, तो गोरखनाथ हैं। याद कर लीजिएगा, सभी स्लाइड में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आ रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है। यानी हम संपूर्ण आदिकाल को लेकर आपके सामने लाए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे परीक्षा में प्रश्न आते हैं सभी को हम उठाकर आपके सामने ले आए हैं। तो इसे भी याद कर लेना। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक तो गोरखनाथ। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखते हैं गोरखनाथ की रचनाएं। तो गोरखनाथ की 40 रचनाएं बतलाई जाती है जिसमें से 14 प्रमाणिक हैं। यानी गोरखनाथ की कितनी रचनाएं बतलाई जाती है, 40, जिसमें से 14 प्रमाणिक है। उनमें से जो प्रमुख रचना है वह कौन कौन सा है, तो वह है शब्दी, पद, शिष्यादर्शन, आत्मबोध, ज्ञान ज्योतिषा, पंचमात्रा। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन कौन, शब्दी, पद, शिष्यादर्शन, आत्मबोध, ज्ञान ज्योतिषा और पंचमात्रा। आगे बढ़ते हैं। हम अभी तक आदिकाल के सभी महत्वपूर्ण साहित्य को देख चुके हैं। हम रासो साहित्य को देखे, सिद्ध साहित्य को देखे, जैन साहित्य को देखे और नाथ साहित्य को देखे। अब हम आगे चलते हैं, आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवियों को भी देखते हैं जिनसे परीक्षा में हमेशा प्रश्न आते ही रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमीर खुसरो को। किनको देखते हैं, अमीर खुसरो को। इनका वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन था। और ये किनके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश का पटियाली नामक गांव में हुआ था। यानी अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा नामक स्थान जो पटियाली गांव में है वहां पर हुआ था। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। खड़ी बोली का प्रथम कवि किनको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो हैं। आगे इनकी मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सखुने, ढकोसले इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इससे भी प्रश्न आता है कि आदिकाल के कौन से कवि हैं जो मुकरियों और पहेलियों के लिए क्या हैं, प्रसिद्ध हैं, तो अमीर खुसरो। इससे प्रश्न आता है, कई बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो तूतीये हिंद, यानी अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तो तूतीये हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तूतीये हिंद कहा जाता है। आगे अमीर खुसरो अपनी भाषा क्या बताए हैं, तो हिंदवी बताए हैं। क्या बताए हैं, हिंदवी। हिंदवी मतलब जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों सम्मिलित है। तो अमीर खुसरो ने अपनी भाषा हिंदवी बताए हैं। आगे अमीर खुसरो को जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर की उपाधि दी। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी प्रश्न आ सकता है कि अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी, तो जलालुद्दीन खिलजी ने दी। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं अमीर खुसरो के प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं, तो खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने इत्यादि क्या हैं, तो अमीर खुसरो के प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन से, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, ये सब क्या हैं, तो अमीर खुसरो के प्रमुख रचनाएं हैं। आगे अमीर खुसरो लोक मनोरंजन के लिए रचनाएं करते थे। यानी अमीर खुसरो रचनाएं जो करते थे वे लोक मनोरंजन के लिए करते थे। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आदिकाल में वह कौन से कवि हैं जो लोक मनोरंजन के लिए प्रचलित हैं, तो वे कौन से हैं, तो वे अमीर खुसरो हैं। अब आगे विद्यापति को देखते हैं। सबसे पहले विद्यापति
मैथिल भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। विद्यापति मैथिल भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। विद्यापति का समय संवत 1460 बताया जाता है। विद्यापति का जो समय है वे संवत 1460 बताया जाता है। अब हमको बताइए संवत जो है यानी विक्रमी संवत ईस्वी सन से कितना आगे है, तो 57 वर्ष आगे है। आगे, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को खेलन कवि, अभिनव, जयदेव इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यानी विद्यापति को खेलन कवि, अभिनव, जयदेव इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो मैथिल कोकिल। तो मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में देखते हैं विद्यापति की प्रमुख रचनाएं। यह इस क्लास का यानी संपूर्ण आदिकाल साहित्य क्लास का जो है वो अंतिम स्लाइड है। इसमें विद्यापति के प्रमुख रचनाओं को हम देख लेते हैं। तो पहला क्या है, विद्यापति पदावली। ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी विद्यापति पदावली, यानी ऐसी परीक्षा में प्रश्न पदावली ही आता है। पदावली किनकी रचना है, तो विद्यापति की है। विद्यापति पदावली, कृतिलता, कृति पताका और गोरच विजय। याद कर लीजिएगा कौन कौन से प्रमुख रचनाएं हैं विद्यापति के, तो विद्यापति पदावली, कृतिलता, कृति पताका और गोरच विजय, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। मित्रों, हम आपको हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है आदिकाल को, यानी आदिकाल को संपूर्ण उसके संपूर्ण साहित्य को लेकर आपके सामने आए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जब मैं आपके लिए अगली वीडियो यानी भक्ति काल को लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।